हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे जगदानंद पंडित वृंदावन जाने की इच्छा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु से परमिशन लिया उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने उनको, जब उन्होंने बार बार याचना किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आज्ञा दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप वाराणसी तक बिना किसी उपद्रव का सामना किए जा सकते हैं, किंतु वाराणसी से वृंदावन का, ये आज से 500 साल पहले, वाराणसी से वाराणसी के आगे आप क्षत्रियों के साथ मार्ग से यात्रा करते हुए सतर्क रहना, क्योंकि वाराणसी से वृंदावन तक का मार्ग लुटेरों से भरा हुआ था। ये उस समय की बात। और जैसे ही लुटेरे मार्ग पर किसी यात्री को देखते हैं, उसकी हर वस्तु ले लेते हैं, उसे बंदी बना लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। तो मथुरा पहुंचकर सनातन गोस्वामी के साथ रहना और वहाँ समस्त प्रमुख जनों के चरण कमलों में नमस्कार करना। मथुरा के निवासियों से आप स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना, दूर से उनको सम्मान प्रदर्शित करना, क्योंकि आप भक्ति के भिन्न स्तर पर हैं। अतः आप मथुरा वासियों, वृंदावन वासियों के आचार विचार को नहीं अपना सकते हैं। इसके बाद आगे 38वें श्लोक से आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु आगे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित को उतना ज्यादा प्रेम करते थे कि वो उनको पूरा सिखा के भेज रहे हैं किससे मिलना और किससे नहीं मिलना। तो बोल रहे हैं कि मथुरा वासियों के आप स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना, दूर से उनको सम्मान प्रदर्शित करना है, क्योंकि आपका भक्ति का स्तर और उनका भक्ति का स्तर दोनों अलग अलग हैं। आप उनके आचार व्यवहार को नहीं अपना सकते। आप वाराणसी से वृंदावन तक किसी क्षत्रिय को साथ में लेके जाना। यहां से वाराणसी तक जो है समस्या नहीं है बंगाल से, लेकिन वाराणसी से आगे क्षत्रिय को लेके जाना। और एक एक करके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उसके वहां मथुरा पहुंचकर तुम सनातन गोस्वामी के साथ रहना और वहां समस्त प्रमुख जनों के चरण कमलों में नमस्कार करना। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, जगदानंद पंडित जो पूर्व जन्म में सत्यभामा थे, कृष्ण की पत्नी सत्यभामा थी, वो अभी जगदानंद पंडित बन के आया। तो उसको सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक एक करके। बोले कि जो वृंदावन से वाराणसी से वृंदावन वाला मार्ग है, वो उसमें अकेले यात्रा अगर कोई देखते हैं किसी को, तो लुटेरे हर वस्तु ले लेते हैं और बंदी बना लेते हैं और जाने नहीं देते। इसके बाद आगे बोलते हैं, सनातर संगे कई वन दर्शन, सनातर संगे ना छाड़ी बा एक क्षण। क्या बोल रहे हैं? आप सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन के 12 वनों का दर्शन करना और उनका साथ एक क्षण के लिए भी मत छोड़ना। इतनी सारी निर्देश दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। इसके बाद आगे और भी ज्यादा, शीघ्र आसियत न रही चिरकाल, गोवर्धन न चढ़े देखी थे गोपाल। आप वृंदावन में थोड़े समय तक ही रहना। आप वृंदावन में थोड़े समय तक रहना और फिर जितना जल्दी हो सके लौट आना। चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और हाँ, आप गोपाल अर्च विग्रह का दर्शन करने के लिए गोवर्धन पर्वत पर मत चढ़ना। वहां पे गोपाल जी का मंदिर है। वल्लभाचार्य जो है, उनके संप्रदाय के लोग जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे गोपाल मंदिर को मानते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप दूर से दर्शन करना, उसके ऊपर मत चढ़ना, गोवर्धन पर्वत पर मत चढ़ना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में परामर्श दिया है कि वृंदावन में दीर्घ काल तक रहने से अपने आप को बचाना चाहिए, लंबे समय तक। क्योंकि कहावत है, मान घटे नित घर के जाए। यदि कोई अनेक दिनों तक वृंदावन में रह जाता है, तो वो वहां के निवासियों का उचित आदर नहीं कर पाता। इसलिए जिन्होंने कृष्ण के प्रति रागानुगा प्रेम उत्पन्न नहीं किया है, उन्हें दीर्घ काल तक वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। जिन्होंने उस लेवल की भक्ति, रागानुगा लेवल की भक्ति नहीं है, अच्छा हो कि वे अल्पकालिक यात्रा करें।
क्योंकि जब साधक भक्ति वाला जो 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 वैदेही भक्ति वाला है, वैदेही भक्ति वाला है, वो सोचेगा कि अरे ये लोग कैसे वृंदावन में, ये तो कोई नियम का पालन ही नहीं करते, उसको अपने नियम के पालन करने पर संशय हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। लेकिन ये भक्ति रसामर सिंधु में मेंशन है कि रागानुगा भक्ति में व्यक्ति नियमों से ऊपर उठ जाता है, उसकी भक्ति स्पॉन्टेनियस हो जाती है, 24 घंटे वो उसका मन उसी में लगा रहता है, तो उसके लिए उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो वैधि भक्ति करा और रागानुगा भक्ति, उसका मिसमैच हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और वो रागानुगा भक्ति वाले सोचते हैं ये सारे टाइम नियमों में लगा रहता है, क्योंकि दोनों का स्तर ही अलग अलग है। कई साल कई जन्म लग जाते हैं एक भक्ति से दूसरी भक्ति में। तो चैतन्य महाप्रभु बोले अच्छा हो कि अल्पकालिक यात्रा करें, इस तरह गोपाल अर्च विग्रह का दर्शन करने के लिए गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने से भी बचना चाहिए। चूंकि गोवर्धन पर्वत गोपाल से अभिन्न है, इसलिए पर्वत पर पांव नहीं रखना चाहिए। जब गोपाल कहीं अन्यत्र चले जाएं तब उनका दर्शन करना चाहिए। आगे बोलते हैं आमी आसिते छे कहिए सनातने आमर तरेक स्थाने जेने करे वृंदावन। सनातन गोस्वामी को सूचित करना मेरी तरफ से कि मैं दूसरी बार वृंदावन आ रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जगदानंद पंडित, और वहां मेरे ठहरने का एक स्थान का प्रबंध कर रहे हैं। तो जा कौन रहे हैं भाई? जगदानंद पंडित जा रहे हैं, जो पूर्व जन्म में कृष्ण की रानी सत्यभामा थे, रुक्मणी सत्यभामा, तो उसमें से सत्यभामा थे। एते बलि जगदानंदे केला आलिंगने जगदानंद चलीला प्रभु वंदिया चरण। यह कहकर महाप्रभु ने जगदानंद पंडित का आलिंगन किया, उनको गले लगाया। जगदानंद में भी महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की, और फिर वे वृंदावन के लिए चल पड़े। तो वृंदावन जाने के लिए हमें अपने गुरु का आशीर्वाद चाहिए। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगाया और उन्होंने उनके चरण कमलों की वंदना की, फिर जगदानंद पंडित वृंदावन के लिए चल पड़े। सब भक्तगण ठाई आज्ञा मांगिला, वनपथ चली चली वाराणसी आईला। उन्होंने सारे भक्तों से आज्ञा मांगी और तब प्रस्थान किया। जगदानंद पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को तो प्रणाम किया इसी, लेकिन बाकी सारे सीनियर डिवोटीज को भी उनसे आज्ञा मांगी, तब प्रस्थान किया। जंगल के रास्ते होते हुए शीघ्र ही वाराणसी पहुंच गए। तपन मिश्र चंद्रशेखर दोहारे मिलिला, तार ठाई प्रभुर कथा सकल ही सुनीला। जब वे वाराणसी में तब चैतन्य महाप्रभु के दो शिष्य हैं, तपन मिश्र और चंद्रशेखर। जब वे वाराणसी में तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर से मिले तो उन दोनों ने उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनी। तो जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो उसका जो वार्तालाप होता है अलग स्तर का होता है। जो भौतिकतावादी है उनका वार्तालाप अलग होता है, भक्त मिलते हैं। तो जब वे वाराणसी में तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर से मिले तो उन दोनों ने उनसे जगदानंद पंडित से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनी। मथुरा ते आसी मिली लीला सनातने, दुई जने रे संगे दुई आनंदित मने। अंत में जगदानंद पंडित मथुरा पहुंचे, जहां वे सनातन गोस्वामी से मिले। वे एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सनातन कराइला ताने द्वादश वन दर्शन, गोकुल रहिला दुई देखे महावन। जब सनातन गोस्वामी जगदानंद को वृंदावन के 12 वन दिखला चुके, जिनमें महावन अंतिम था, तब वे दोनों गोकुल में रहे। सनातन रे गुफाते दोहे रहे एक ठाई, पंडित पाक करे न देवालय जाई। जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी की गुफा में रुके थे। उस समय तो आज से 5 साल पहले तो जंगल था पूरा, मथुरा वृंदावन सब जंगल था। जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी की गुफा में रुके थे, किंतु वे अपना भोजन पास के मंदिर में जाकर पकाते थे। सनातन ने भिक्षा करे न जाई महावने, कबू देवालय कबू ब्राह्मण सदन। सनातन गोस्वामी महावन के आसपास द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते थे।
कभी किसी मंदिर जाते और कभी किसी ब्राह्मण के घर जाते। सनातन पंडित रे करे समाधान, महावन देनानी मागी अन्य पान। सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित की सारी आवश्यकताएं पूरी करते थे। वे महावन के आसपास भिक्षा मांगते और जगदानंद पंडित के खाने पीने की वस्तुएं ले आते। एक दिन सनातन पंडित निमंत्रिला, नित्य कृत्य करीते हैं पाक चढ़ाईला। एक दिन जगदानंद पंडित ने सनातन को पास के मंदिर में भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। नित्य कर्म समाप्त कर उन्होंने भोजन पकाना आरंभ किया। मुकुंद सरस्वती नाम सन्यासी महाजने, एक बहिर्वासते हो दिल सनातन। उसके पूर्व मुकुंद सरस्वती नामक एक महान सन्यासी ने सनातन गोस्वामी को एक उत्तरी भेंट किया था। बहिर्वास या उत्तरी भेंट किया। सनातन ने से ही वस्त्र मस्तके बांधिया, जगदानंद रे वासाद्वारे वसीला हसिया। सनातन गोस्वामी उस वस्त्र को अपने सिर पर बांधकर जगदानंद पंडित के द्वार पर बैठ गए। सनातन गोस्वामी ने कौन सा वस्त्र बांधा? उस महान सन्यासी जिसका नाम था मुकुंद सरस्वती, उसके द्वारा जो एक बहिर्वास एक लाल रंग का केसरी रंग का उत्तरी दिया था, उसको बांध के सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित के द्वार पर बैठ गए, क्योंकि जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी को भोजन के लिए बुलाया था। सनातन गोस्वामी भिक्षा मांग के चलाते। रातुल वस्त्र देखी पंडित प्रेमाविष्ट हिला, महाप्रभु प्रसाद जानी ताहरे पुछिला। लाल वस्त्र को, उस केसरिया वस्त्र को श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार समझकर जगदानंद पंडित प्रेमाविष्ट हो गए। अतः उन्होंने सनातन गोस्वामी से पूछा। क्या पूछा? कहाँ पाइला तुम यही रातुल बसन, मुकुंद सरस्वती दिल कहे सनातन। जगदानंद ने पूछा सनातन गोस्वामी के सिर में बंधा हुआ लाल वस्त्र, जो केसरिया वस्त्र है सेफरॉन, ये आपको कहाँ से मिला? सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, इसे मुकुंद सरस्वती ने मुझे दिया। सुनी पंडित तेरे मने क्रोध उपाजिल, भाते रे हानि हाथे लाया मारी ताइल। ये सुनकर जगदानंद पंडित तुरंत क्रोध उठे और सनातन गोस्वामी को मारने के उद्देश्य से उन्होंने अपने हाथ में भोजन पकाने की हांडी उठा ली। सनातन तारे जानी लचित हैला, बालिते लागिला पंडित हांडी चुलाते धरीला। किंतु सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए कुछ लज्जित हुए। इसलिए जगदानंद पंडित ने हांडिया चूल्हे पर फिर रख दी और इस प्रकार कहा, तुम्ही महाप्रभुर होय प्रसाद पार्षद प्रधान, तोमा सम महाप्रभुर प्रिय नहीं आन। आप तो चैतन्य महाप्रभु के प्रधान पार्षदों में से एक है, निसंदेह आपसे बढ़कर कोई अन्य प्रिय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे, अन्य सन्यासी रे वस्त्र तुम्ही धर शिरे, कौन इच्छे है यह पारे सही बारे। फिर भी आपने दूसरे सन्यासी द्वारा दिए गए वस्त्र को अपने सिर पर बांध लिया, ऐसे व्यवहार को भला कौन सह सकता है? सनातन ने कहे, आप तो चैतन्य महाप्रभु के एकदम क्लोज है। सनातन ने कहे, साधु पंडित महाशय तोमा सम चैतन्य रे प्रिय के न। सनातन गोस्वामी ने कहा, हे जगदानंद पंडित, आप महान पंडित साधु, आपसे बढ़कर महाप्रभु को कोई दूसरा प्रिय नहीं। इच्छे चैतन्य निष्ठा योग्य तोमाते तुम्हें न देखाई लई या सिखी बिके मत। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति ये श्रद्धा आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती। जब तक आप इसे प्रदर्शित नहीं करोगे तो भला मैं ऐसी श्रद्धा कैसे सीख सकता। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति यह श्रद्धा आपको बिल्कुल शोभा देती है कि जगदानंद पंडित की कितनी श्रद्धा थी, और जब तक आप इसे प्रदर्शित नहीं करेंगे भला मैं ऐसी श्रद्धा कैसे सीख सकता हूँ। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं, अगर आप मेरे को सिखाएंगे नहीं तो मैं कैसे सीख पाऊंगा। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी सीखने के इच्छुक थे, क्योंकि जगदानंद पंडित जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ में रहते थे और सनातन गोस्वामी दूर वृंदावन में रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु, जगदानंद पंडित जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु क्या इच्छा क्या नहीं इच्छा। आगे बोलते, जहां देखी बारे वस्त्र मस्तके बांधिल, सही अपूर्व प्रेम है प्रत्यक्ष देखिल। इस वस्त्र को अपने सिर पर बांधने का आज उद्देश्य पूरा हो गया। सनातन गोस्वामी बोलते, मैंने जो लाल वस्त्र बांध लिया था इसका आज उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आपके असाधारण प्रेम को प्रत्यक्ष देख लिया। रक्त वस्त्र वैष्णव रे परितेना जो आए, कौन प्रवासी रे दिमु की कहा उपाय।
ये केसरिया वस्त्र वैष्णव के पहनने के लिए अनुपयुक्त है, अतः मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैं इसे किसी अज्ञात व्यक्ति को दे दूंगा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस घटना पर निम्न प्रकार से टिप्पणी की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि चैतन्य जो कि श्री प्रभुपाद के गुरु हैं, और वो बताते हैं कि वैष्णव जन मुक्त आत्मा होते हैं और किसी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होते। इसलिए वैष्णव को अपना उच्च पद सिद्ध करने के लिए सन्यासी वस्त्र स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावती सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया था, किंतु आज के वैष्णव सन्यासी कभी नहीं सोचते कि सन्यासी का वेश धारण करने से वे चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष हो गए। वस्तुतः वैष्णव अपने गुरु का नित्य दास बने रहने के लिए सन्यास ग्रहण करता है। जो भी वैष्णव में से कुछ लोग सन्यास ग्रहण करते हैं वे अपने गुरु का नित्य दास बनने के लिए सन्यास ग्रहण करते हैं। वो ये जानते कि सन्यास स्वीकार करना और अपने गुरु के तुल्य बनना नहीं है। जो परमहंस होता है वो अपने आप को परमहंस जैसा वेश धारण करने के योग्य नहीं समझता। इसलिए वैष्णव जो सन्यास स्वीकार करते दीनतावश करते हैं, प्रचार करने के लिए, किसी गर्ववश नहीं। सनातन गोस्वामी ने परमहंस का वेश धारण कर रखा था, इसलिए उन्हें अपने सिर पर गेरुआ वस्त्र धारण करना अनुचित था। किंतु वैष्णव सन्यासी परमहंस वैष्णव के वेश का अनुसरण करने के लिए अपने आप को उपयुक्त नहीं मानते। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सुनिश्चित नियम के अनुसार मनुष्य को अपने आप को सदैव निम्नतम अवस्था में सोचना चाहिए, परमहंस वैष्णव की अवस्था में नहीं। इसलिए कभी कभी वैष्णव अपने आप को परमहंस वैष्णव से निचले स्तर पर रखने के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण कर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यही आदेश। पाक करी जगदानंद चैतन्य समर्पिला, दुई जन वसी तबे प्रसाद पाइला। जब जगदानंद पंडित भोजन बना चुके तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन अर्पित किया। तब ये तथा सनातन गोस्वामी दोनों बैठ गए और प्रसाद पाने लगे। प्रसाद पाइयान्यो निखेला आलिंगन चैतन्य विरह दुए करीला क्रंदन। प्रसाद पाने के बाद उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया, जगदानंद पंडित और सनातन गोस्वामी ने, और चैतन्य महाप्रभु से विरह होने के कारण दोनों रोने लगे। यही मत मासुदु रहिला वृंदावने चैतन्य विरह दुख न जाए सहीने। इस तरह उन्होंने वृंदावन में 2 मास बिता दिए। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह से उत्पन्न दुख को और अधिक सहन नहीं कर पाए। कौन? जगदानंद पंडित। महाप्रभु संदेश कहिला सनातने आमी आसिता रही वे करे एक स्थाने। इसलिए जगदानंद पंडित ने महाप्रभु का यह संदेश इसलिए जगदानंद पंडित ने महाप्रभु का यह संदेश सनातन गोस्वामी को दिया। कि मैं भी वृंदावन आ रहा हूं, कृपया मेरे ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था करो। जगदानंद पंडित तबे आज्ञा मांगिल सनातन प्रभु ने किछु भेंट वस्तु दिला। जब सनातन गोस्वामी ने जगदानंद को जगन्नाथपुरी लौट जाने की अनुमति दे दी तो उन्होंने महाप्रभु के लिए जगदानंद को कुछ उपहार भेजा कि महाप्रभु के लिए कुछ गिफ्ट। रास स्थली रे वालू आर गोवर्धन शिला शुष्क पक पक पीलू फल आर गुंजा मेला। तो गिफ्ट में सनातन गोस्वामी क्या भिजवा रहे हैं? रास लीला की थोड़ी सी बालू, गोवर्धन पर्वत की शिला, पके हुए पीलू के सूखे फल तथा गोंगछियों की माला थी। जगदानंद पंडित चली ला सब लया व्याकुल हेला सनातन तारे विदाई दिया। इस तरह सारे उपहार देकर जगदानंद पंडित अपनी यात्रा पर चल पड़े। किंतु विदा करने के बाद सनातन गोस्वामी अत्यंत क्षुब्ध थे। प्रभुर निमित्त एक स्थाने मने विचारिल द्वादश आदित्य टिला एक मठ पाइल। उसके कुछ समय बाद ही सनातन गोस्वामी ने एक ऐसा स्थान चुन लिया जहां वृंदावन में अपने प्रवास के समय श्री चैतन्य महाप्रभु ठहर सके। यह ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर था जिसका नाम द्वादश आदित्य टीला था। से स्थान राखीला गोसाई संस्कार करिया बैठे रहे। आगे राखीला एक छावनी बांधी है। सनातन गोस्वामी ने उस मंदिर को एक अत्यंत स्वच्छ तथा ठीक ठाक करा कर रख दिया और उसके सामने उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। तो इस तरह जगदानंद पंडित के जाने के बाद में
चैतन्य महाप्रभु का, सनातन गोस्वामी का मन क्षुब्ध था और उन्होंने इस तरह से द्वादश आटे टीला पे अपनी कुटीर बना दी। शीघ्र चली नीला चले गेला जगदानंद, भक्त सह गोसाई हेला परम आनंद। तभी तेजी से यात्रा करते जगदानंद पंडित शीघ्र ही जगन्नाथपुरी पहुंच गए, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों को आनंद हुआ। प्रभु रे चरण मंदी सबारे मिलीला, महाप्रभु तारे दृढ़ आलिंगन केला। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना करने के बाद जगदानंद पंडित हरेक से मिले। तब महाप्रभु ने जगदानंद का गाढ़ आलिंगन किया। सनातन रे नामे पंडित दंडवत केला, रास थली रे धूलि आदि सब भेंट दिला। जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी की ओर से भी महाप्रभु को नमस्कार किया। तब उन्होंने महाप्रभु को रासलीला स्थल की धूल तथा अन्य भेंटें दी। शब्द द्रव्य राखी लेना पीलू दिले न बाटिया, वृंदावन रे फल बलि खाइला धुष्ट हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पीलू फल के अतिरिक्त सारी भेंटें रख ली और पीलू फल को भक्तों में बांट दिया। चूंकि फल वृंदावन से आए थे, इसलिए हर एक ने परम सुख प्रभु को ने पाया खाया। ये कहे जाने आटी चोषिते लागिल, ये न जाने गौड़िया पीलू चावाई खाइल। तो जो भक्त पीलू फलों से परिचित थे, उन्होंने बीज को चूसना आरंभ किया, किंतु जो गौड़ी भक्त बंगाल से थे वे नहीं जानते थे वे क्या है, अतः उन्होंने बीजों को चबा कर निगल लिया। मुखेदार झाल गेल जीवा करे ज्वाला, वृंदावरे पीलू खाईते एक लीला। जिन लोगों ने बीज को चबा लिया, उनके जीभे मिर्च जैसे तीते स्वाद से जलने लगी। इस तरह वृंदावन से लाए गए पीलू फलों को खाना श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए एक लीला हुई। जिसको बीजों को चूसना था, उनको उन्होंने चबा के खा लिया। जगदानंद रे आगमने सवार उल्लास, ऐ मत लीला चले प्रभु रे विलास। जगदानंद रे आगमने सवार उल्लास, ऐ मत लीला चले प्रभु रे विलास। जब जगदानंद पंडित वृंदावन से लौट आए तो हर व्यक्ति प्रफुल्लित था। इस तरह जगन्नाथपुरी में निवास करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन लीलाओं का आनंद लिया। एक दिन प्रभु जमेश्वर टोटा जाइते, सही काले देवदासी लागी ले गाइते। एक दिन जब महाप्रभु जमेश्वर मंदिर जा रहे थे, तभी एक स्त्री गायिका देवदासी ने जगन्नाथ मंदिर में गाना आरंभ किया। गुज्जरी रागिनी लया सुमधुर स्वरे, गीत गोविंद पद गाए जग मन हरे। उसने अत्यंत मधुर स्वर में गुज्जरी रागिनी गाई, और चूंकि इसका विषय जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद था, इसलिए गाने ने सारे जगत के ध्यान को आकृष्ट कर लिया। दूर गाने सुनी प्रभु रे हैल वाशे, स्त्री पुरुष के गाए न जाने विशेष। दूर से गाने को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भावाविष्ट हो गए। वे यह नहीं जान पाए कि कोई पुरुष गा रहा है या स्त्री गा रही। तारे मिली बारे प्रभु आवेश धाइला, पथे सीजिर बाड़ी है फुटीला चलीला। जैसे महाप्रभु उस गाने वाले से मिलने के लिए भावावेश में दौड़े, उनके शरीर में कटीली झाड़ियां चुभ गई। अंगे काटा लागिल किछु न जानीला, अस्ते व्यस्ते गोविंद तार पाछे ते धाइला। गोविंद बहुत तेजी से महाप्रभु के पीछे दौड़े। महाप्रभु को कांटे चुभने से कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। धाया धाया जाए न प्रभु स्त्री अच्छी अल्प दूरे, स्त्री गाय बलि गोविंद प्रभु ने केला खोले। श्री चैतन्य महाप्रभु तेजी से दौड़ रहे थे और वो स्त्री कुछ ही दूर पे थी। तब गोविंद ने महाप्रभु को इमीडिएटली अपने बाहों में पकड़ लिया और चिल्लाए कि वो जो गा रहे हैं वो एक स्त्री है। महापुरुष को ध्यान नहीं था, क्योंकि भावावेश में था। स्त्री नाम शोनी प्रभु बाहे आईला, पुनरपि सही पथे बावड़ी चलीला। जो ही महाप्रभु ने स्त्री शब्द सुना, वे बाह्य रूप से सचेत उठे और लौट पड़े, क्योंकि एक सन्यासी थे। प्रभु कहे गोविंद आज राखीला जीवन, स्त्री पर सहेले हमारा हाय तुम्हारा। उन्होंने गोविंद से कहा, तुमने आज मेरा जीवन बचा लिया। यदि मैं भावावेश में आके, मुझे पता नहीं था भावावेश में, मैं स्त्री शरीर छू लेता तो अवश्य ही मर गया होता, क्योंकि सन्यासी का धर्म है। हेरेण शोधिते आमी नारी मुतो मार, गोविंद कहे जगन्नाथ राखे न मोहि कौन शान। मैं कभी तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकूंगा। गोविंद उनका सेवक था। गोविंद ने उत्तर दिया, भगवान जगन्नाथ ने आपको बचाया, मैं तो तुच्छ हूँ।
प्रभु कहे गोविंद मोर संगे रही बा, जहाँ तहाँ मोर रक्षा है सावधान है बा। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया है गोविंद तुम हमेशा मेरे साथ रहना, कहीं भी और सब जगह खतरा, इसलिए तुम अत्यंत सावधानी से मेरी रक्षा करना। कहते बलि लेवटी प्रभु गेला निज स्थाने, शुनि महा भयल भइल स्वरूप आदिमन। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु घर लौट आए। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा उनके अन्य सेवकों ने इस घटना के बारे में सुना तो वे अत्यधिक भयभीत हो उठे। यथा तपन मिश्र पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य प्रभु रे देखी तो चलीला छाड़ी सर्वकारी। इसी बीच तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य ने अपना सारा काम काज त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा से अपना गृह त्याग किया। काशी हेते चली लेते हो गौड़ पथ दिया, संगे सेवक चले तार झाली बहिला। साथ में सामान ढोने वाले नौकर को लेकर रघुनाथ भट्ट वाराणसी से चले और बंगाल से होकर जाने वाले मार्ग से यात्रा करने लगे। पथे तारे मिलिला विश्वास रामदास, विश्वास खाना काय स्थित हो राजा रे विश्वास। बंगाल में वह रामदास विश्वास से मिले जो कायस्थ जाति के थे। वह राजा के सचिवों में से एक थे। सर्वशास्त्री प्रवीण, काव्य प्रकाश अध्यापक, परम वैष्णव, रघुनाथ उपासक। रामदास विश्वास समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में प्रवीण था। वो काव्य प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ अध्यापक था और उन्नत भक्त तथा रघुनाथ के उपासक के रूप में विख्यात था। परम वैष्णव शब्द की टीका करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो कोई भी भगवान में तदाकार होना चाहते है वो शुद्ध वैष्णव नहीं हो सकता। किंतु रामदास विश्वास भगवान रामचंद्र का महान भक्त था, इसलिए वह लगभग वैष्णव था। उन दिनों शुद्ध वैष्णव तथा छद्म वैष्णव में अंतर कर पाना कठिन था, इसलिए रामदास विश्वास एक वैष्णव कहलाता था क्योंकि वह भगवान रामचंद्र की पूजा करता था। अष्टप्रहर राम नाम जपने रात्रि दिने, सर्वत्यजी चलीला जगन्नाथ दर्शन। रामदास ने सब कुछ त्याग दिया था और वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहा था। यात्रा करते हुए दिन के 24 घंटे भगवान राम के पवित्र नाम का जप करता था। रघुनाथ भट्टेर सने पथे थे मिलीला, भट्टेर झाली माथे करी वही आए चलीला। जब वो रास्ते में रघुनाथ भट्ट से मिला तो उसने रघुनाथ का सामान अपने सिर पर रख लिया और उसे उठा ले चला। नाना सेवा करी करे पाद समाहन, ताते रघुनाथ रहे संकुचित मन। रामदास अनेक प्रकार से रघुनाथ भट्ट की सेवा करता, यहाँ तक कि उनके पांव भी दबाता। रघुनाथ भट्ट को ये सारी सेवा लेते हुए संकोच होता। तुम ही बड़े लोक पंडित महाभागवते, सेवा न करिए सुखे चले मोर साथे। उन्होंने कहा आप एक सम्मानित भद्र व्यक्ति हैं, विद्वान पंडित तथा महान भक्त, कृपया आप मेरी सेवा का करने का प्रयास नहीं करें, बस मेरे साथ प्रसन्न भाव से चलें। रामदास कहे आमी शूद्र अधम ब्राह्मण सेवा के मोर निज धर्म। रामदास ने उत्तर दिया मैं शूद्र हूँ, पतित हूँ, ब्राह्मण की सेवा करना मेरा कर्तव्य तथा धर्म। संकोच न करी तुम्हें आमी तुम्हारे दास, तुम्हारी सेवा करी ले हाय हृदय उल्लास। इसलिए कृपया संकोच न करें, मैं आपका दास हूँ और जब मैं आपकी सेवा करता हूँ तो मेरा हृदय प्रफुल्लित होता है। इतने पहले झाली बहन करे न सेवने, रघुनाथ है तारक मंत्र जपे न रात्रि दिन। इस तरह रामदास रघुनाथ भट्ट का सामान उठाए चलता रहा और निष्ठापूर्वक उसकी सेवा करता रहा। वो रात दिन भगवान रामचंद्र के पवित्र नाम का निरंतर जप करता रहा। यही मत रघुनाथ आईला नी न चले, प्रभु रे चरणे जा मिलिला कुतूहल। इस तरह यात्रा करते हुए रघुनाथ भट्ट शीघ्र ही जगन्नाथपुरी आ गए। वहां में परमहंस के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और उनके चरण कमलों में गिर पड़े। दंड पर नाम करी भट्ट पड़ीला चरणे, प्रभु रघुनाथ जानी केला आलिंगन। रघुनाथ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंड की तरह गिर पड़े। तब महाप्रभु ने भली भांति जानते हुए कि वे कौन है उनका आलिंगन किया। मिश्र शेखर रे दंडवत जानाइला, महाप्रभु तासा बार वार्ता पूछीला। रघुनाथ ने तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर की ओर से श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनके विषय में समाचार पूछा।
आइला देखे कमल लोचन आजी हमारे ऐथा करी बा प्रसाद भोजन। महाप्रभु ने कहा अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आए, अब जाकर कमल लोचन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो, आज तुम मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करोगे। गोविंद रे कही एक वासुदेव आइल, स्वरूप आदि भक्तगण सने मिलाए। महाप्रभु ने गोविंद से रघुनाथ भट्ट के ठहरने के लिए प्रबंध करने को कहा और तब उनका परिचय स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्तों से कराया। यही मत प्रभु संगे रहीला अष्टमास, दिन दिन प्रभु कृपा है बाड़े उल्लास। इस तरह रघुनाथ भट्ट लगातार 8 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे और महाप्रभु की कृपा से उन्हें प्रतिदिन अधिकाधिक दिव्य सुख का अनुभव होता रहा। मध्य मध्य महाप्रभु करें निमंत्रण, घर भात करें आहार विविध व्यंजन। वे कुछ समय पर विविध सब्जियों के साथ चावल पकाते और श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर आमंत्रित करते। रघुनाथ भट्ट पाके अति सुनिपुण, यही रामदे सही है अमृत रसम। रघुनाथ भट्ट 10 दक्ष रसोईया थे, वे जो भी पकाते थे वो अमृत का स्वाद देता था। परम संतोषे प्रभु करें न भोजन, प्रभु अवशिष्ट पात्र भट्टे रहे भक्षण। चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा बनाए गए भोजन को परम संतोष के साथ ग्रहण करते और जब महाप्रभु तुष्ट हो जाते तब रघुनाथ भट्ट उनका शेष ग्रहण करते। रामदास यदि प्रथम प्रभु रे मिलीला, महाप्रभु अधिकता ने कृपा न करीला। जब रामदास विश्वास भी चैतन्य महाप्रभु से मिला तो महाप्रभु ने उस पर कोई विशेष कृपा नहीं दर्शाई, जबकि यह उनकी प्रथम भेंट। अंतरे मुमुक्षते हो विद्या गर्भ, अंतरे मुमुक्षते हो विद्या गर्भवान, सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। अंतर से रामदास विश्वास निर्विशेषवादी था, जो भगवान से तादात्म्य चाहता था और अपनी विद्या के प्रति उसे बहुत अहंकार था। सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु किसी के भी हृदय की बात समझ सकते थे और इस तरह वे इन सारी बातों को भी जानते थे। रामदास केला तबे नीलांचले वास, पटनायक गोष्ठी के प्राण काव्य प्रकाश। तब रामदास विश्वास ने नीलांचल में ही अपना आवास बना लिया। वो पटनायक परिवार को काव्य प्रकाश पढ़ाने लगा। अष्टमास रही प्रभु भट्टे विदाय दिला, विवाह न करिए बलि निषेध करीला। 8 मास बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को विदा किया तो महाप्रभु ने उनसे विवाह करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया। महाप्रभु ने कहा विवाह मत करना। अविवाहित रहते हुए रघुनाथ भट्टाचार्य अति उन्नत भक्त बन चुके थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इसे जान गए, इसलिए उन्होंने परामर्श दिया कि वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति की विधि शुरू न करें। विवाह तो उन लोगों के लिए छूटे जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होते हैं, किंतु रघुनाथ को इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विवाह बंधन में न पड़ने का परामर्श दिया। सामान्यतः जो व्यक्ति विवाहित होता है वो आध्यात्मिक चेतना में उतनी उन्नति नहीं कर पाता जितना अविवाहित है, क्योंकि जो भौतिकतावादी व्यक्ति अपने परिवार के प्रति आसक्त हो जाता है और इंद्रिय तृप्ति के प्रति उन्मुख रहता है, इस तरह उसकी आध्यात्मिक उन्नति या तो अत्यंत मंद होती है या होती नहीं। वृद्ध माता पिता जाए कर सेवन, वैष्णव पास भागवत कर अध्ययन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट से कहा कि जब तक तुम अपने घर लौटोगे तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट से बोले जब तक तुम अपने घर लौटोगे तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना जो कि भक्त हैं, और तुम किसी शुद्ध वैष्णव से जिसने भगवान का साक्षात्कार किया हो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। यह ध्यान देना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह रघुनाथ भट्टाचार्य को श्रीमद् भागवतम सीखने का उपदेश दिया। उन्होंने किसी पेशेवर व्यक्ति से नहीं अपितु वास्तविक भक्त अर्थात भागवत से श्रीमद् भागवतम समझने का उपदेश दिया। उन्होंने रघुनाथ भट्ट को अपने माता पिता की सेवा करने का भी परामर्श दिया, क्योंकि वे दोनों माता पिता दोनों ही भगवान चैतन्य के भक्त थे।
जो कोई भी कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहता है उसे कृष्ण के भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। स्वरूप स्वरूप सिद्ध वैष्णव की सेवा किए बिना भौतिकतावादी जीवन शैली से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी रघुनाथ भट्ट को सामान्य माता पिता की सेवा करने के लिए उपदेश न दिया होता, किंतु क्योंकि उनके माता पिता वैष्णव थे इसलिए उन्होंने माता पिता की सेवा करने का उपदेश दिया। कोई प्रश्न कर सकता है कि सामान्य माता पिता की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् देवं न तत्स्यात् न पतिश्च स्यात् नमो चेद्य समुपेत मृत्यु। जो व्यक्ति अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के मार्ग से मुक्त नहीं कर सकता उसे न तो गुरु संबंधी पिता या माता या आराध्य देव बनना चाहिए, न ही ऐसे व्यक्ति को पति बनना चाहिए। हर व्यक्ति को जन्म समय से ही सहज में माता पिता मिल जाते हैं, किंतु वास्तविक माता पिता तो वे होते हैं जो अपने संतान को आसन्न मृत्यु के चंगुल से छुड़ा सकते हैं, मतलब उनको भक्त बना सकते हैं। ऐसे वे ही माता पिता कर पाते हैं जो कृष्ण भावना में प्रबुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे माता पिता जो अपने संतानों को कृष्ण भावना में प्रकाशित नहीं कर सकते उन्हें वास्तविक माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस श्लोक में भागवतम में कि अगर कोई माता पिता अपने संतान को भक्त नहीं बना सकते तो वो माता पिता ही नहीं कहलाएंगे और उनकी सेवा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने संतान को फंसा दिया, भौतिक जगत में फंसा दिया। भक्ति रसामृत सिंधु के निम्नलिखित श्लोक में सामान्य माता भक्ति रसामृत के निम्नलिखित श्लोक में भी सामान्य माता पिता की सेवा करने की व्यर्थता प्रकट होती है। लौकिकी वेदिकी वापी या क्रिय क्रियते मुने हरि सेवा अनुकूले स कार्य भक्ति में इच्छता। मनुष्य को केवल वे ही कार्य चाहे लौकिक हो या वैदिक हो करने चाहिए जो कृष्ण भावना में के अनुशीलन के अनुकूल। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट परामर्श देते हैं कि उसे अवैष्णव पेशेवर वाचक से सुनने से बचा जाए। इस संबंध में सनातन गोस्वामी पद्म पुराण का श्लोक देते हैं। अवैष्णव मुखोद्गीर्ण पूतम हरि कथामृतम श्रवणेव कर्तव्यम सर्वोपच्छिष्टम यथापय। अवैष्णव से न तो सुना जाए न उपदेश ग्रहण किया जाए। यदि वो कृष्ण के विषय में बोले तो भी ऐसे उपदेश को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सर्प के होठों द्वारा स्पर्श किए दूध के समान होता है। आजकल ऐसे लोगों से भागवत सप्ताह कराना था श्रीमद् भागवत सुनना एक प्रथा बन चुकी है, जो प्रबुद्ध भक्ति या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति न होकर कुछ होते हैं। ऐसे अनेक मायावादी भी हैं जो लोगों के समूह के भी श्रीमद् भागवतम पाठते हैं। हाल में ही वृंदावन के उस समय प्रभुपाद बता रहे हैं, वृंदावन के अनेक मायावादियों ने श्रीमद् भागवत पाचना प्रारंभ कर दिया है, और चूंकि वे शब्द जाल द्वारा व्याकरण के दौ पेज की सहायता से अर्थ को तोड़ मरोड़ कर भागवत प्रस्तुत करते हैं, इसलिए ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रथा के रूप में वृंदावन जाते हैं उनको सुनना पसंद करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबका स्पष्ट रूप से निषेध दिया है। हमें सावधानी पूर्वक ध्यान देना हो कि मायावादी वाचक श्रीमद् भागवतम का अर्थ स्वयं भी नहीं जानते, अतः इसे सुनाकर वे अन्यों का उद्धार नहीं कर सकते। दूसरी ओर भगवान का उन्नत भक्त भौतिक बंधन से मुक्त होता है। वो अपने जीवन तथा कर्म में श्रीमद् भागवतम को मूर्त रूप देता है। इसलिए हमें परामर्श है कि जो कोई भी भागवतम श्रीमद् भागवतम को सीखना चाहता है वह ऐसे ही स्वरूप सिद्ध आत्मा के पास पहुंचे। पुनरपि एक बार राशि नीलाचले एत बोली कंठमाला दिला तार गले। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नीलांचल फिर से आना। रघुनाथ भट्ट को बोला। यह कहकर महाप्रभु ने अपनी कंठी माला रघुनाथ भट्ट के गले में डाल दी। आलिंगन करी प्रभु विदाय तारे दिला, प्रेम गर गर भट्ट कांदी तेला गीला। इसके बाद महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। प्रेम से विहल होकर तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के आसन्न विच्छोह के कारण रघुनाथ भट्ट रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु से उन्हें इतना प्रेम मिला। स्वरूप आदि भक्ति ठाई आज्ञा मांगिया, वाराणसी आइला भट्ट प्रभु आज्ञा पाया।
चैतन्य महाप्रभु से तथा स्वरूप दामोदर आदि सारे भक्तों से आज्ञा पाकर रघुनाथ भट्ट वाराणसी काशी वापिस अपने घर लौटा। 4 वर्ष घर पिता मातर सेवा केला, वैष्णव पंडित ठाई भागवत पढ़ीला। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वे लगातार 4 वर्षों तक अपने माता पिता की सेवा करते रहे, क्योंकि उनके माता पिता साथ में भक्त भी थे। उन्होंने एक स्वरूप सिद्ध वैष्णव से नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम की अध्ययन किया। पिता माता काशी पाइले उदासीन हया, पुनः प्रभु ठाई आईला ग्रह दे छाड़िया। जब उनके माता पिता का काशी में देहांत हो गया तो वे विरक्त हो गए रघुनाथ भट्ट। अतः उन्होंने अपने सारे घर के संबंधों को त्याग कर वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए। पूर्ववत अष्टमास प्रभु पास छिला, अष्टमास रही पुनः प्रभु आज्ञा दिला। पहले की तरह रघुनाथ लगातार 8 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु के पास रुके। तब महाप्रभु ने यह आदेश दिया, अमर आज्ञा रघुनाथ जाए वृंदावन, तहा यहाँ रूप सनातन स्थान। रघुनाथ मेरी आज्ञा अनुसार तुम वृंदावन जाओ, वहां रूप तथा सनातन गोस्वामी के संरक्षण में रहना। भागवत पढ़ सदा अल्लाह कृष्ण नाम, अचिरे करी बने कृपा कृष्ण भगवान। तुम वृंदावन जाकर 2400 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना तथा निरंतर श्रीमद् भागवतम पढ़ना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण शीघ्र तुम पर कृपा करेंगे। एते बलि प्रभु तारे आलिंगन केला, प्रभु ते कृपा ते कृष्ण प्रेम में मत रहेला। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट का आलिंगन किया और महाप्रभु की कृपा से रघुनाथ में कृष्ण प्रेम जागृत हो उठा। 14 हाथ जगन्नाथ रे तुलसी रे माला, छूटा पान बेड़ा माओ सवे पाछाईला। एक उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु को कुछ सादे पान तथा 14 हाथ लंबी तुलसी माला दी गई। ये माला जगन्नाथ जी की पहनी हुई थी। सही माला छोटा पान प्रभु तारे दिला, इष्ट देव करी माला धरिया राखिला। चैतन्य महाप्रभु ने ये माला तथा पान रघुनाथ भट्ट को दे दिए, जिन्होंने उन्हें आराध्य देव की तरह स्वीकार किया और सुरक्षित रख लिया। प्रभु ठारी आज्ञा लया गेला वृंदावने, आश्रय करीला से रूप सनातन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा लेकर रघुनाथ भट्ट वृंदावन के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वे रूप तथा सनातन गोस्वामी के संरक्षण में रहने लगे। रूप गोसाई सभा करे पठन भागवत पढ़िते प्रेम आई लाओ तार मन। जब रघुनाथ भट्ट रूप तथा सनातन की संगति में श्रीमद् भागवतम पढ़ते तो वे कृष्ण प्रेम से अभिभूत उठते। अश्रुकंप गदगद प्रभु कृपाते, नेत्र कंठ रोदे बाष्प न पारे पड़ी। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनमें प्रेमावेश के लक्षण अश्रु कंप तथा वाणी अवरोध प्रकट होने लगे। उनकी आंखें आंसू से भरकर जाती, उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता और इस कारण वे श्रीमद् भागवतम नहीं सुना पाते। विकस्वर कंठता ते रागे रवि भाग, एक श्लोक पढ़ीते फिर आए 3 4 राग। उनकी वाणी कोयल की वाणी के समान मीठी थी रघुनाथ भट्ट की, और वे श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक श्लोक को 3 4 अलग अलग रागों में सुना सकते थे। इस तरह उनका वाचन सुनने में अत्यंत मधुर लगता था। रघुनाथ भट्ट के सामने कृष्ण रे सौंदर्य माधुरी, जबे पढ़े सुने प्रेमे ते वेहले तब किछु न जाने। जब वे कृष्ण के सौंदर्य और माधुरी का पाठ करते या सुनते तब वे प्रेम से बेहल उठते और सब कुछ भूल जाते। गोविंद चरणे केला आत्मसमर्पण, गोविंद चरणारविंद जार प्राण धन। इस तरह रघुनाथ भट्ट पूर्ण रूपेण भगवान गोविंद के चरण कमलों में समर्पित हो गए और उनके चरण कमल ही उनके जीवन का आधार बन गए। निज शिष्य कही गोविंद देर मंदिर कराइला, वंशी मकर कुंडला दे भूषण करी दिला। फलस्वरूप रघुनाथ भट्ट ने अपने शिष्यों से गोविंद के लिए मंदिर बनवाने का आदेश दिया। उन्होंने वंशी तथा मकराती वाले कान की कुंडल जैसे विविध आभूषण गोविंद के लिए तैयार किए। ग्राम्य वार्ता न सुने न कहे जीवाय, कृष्ण कथा पूजा दत्ते अष्ट प्रजा। रघुनाथ भट्ट न तो इस भौतिक जगत की कोई वार्ता सुनते और न ही उसके विषय में कहते, वे केवल कृष्ण की वार्ता करते और अहरनिश कृष्ण की पूजा करते। वैष्णव रे नित्य कर्म नाही पाड़े काड़े, सबे कृष्ण भजन करे यही मात्र जान। वे वे न तो वैष्णव की निंदा सुनते न ही किसी वैष्णव के दुराचार की बात सुनते। वे केवल इतना ही जानते थे कि हर कोई कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं समझते थे। रघुनाथ भट्ट ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो किसी वैष्णव को हानि पहुंचाए।
दूसरे शब्दों में वे न तो कभी भगवान की सेवा में असावधान रहे, न ही उन्होंने शुद्ध वैष्णव के विधि विधानों का भी उल्लंघन किया। वैष्णव आचार्य के कर्तव्य कि अपने शिष्यों तथा अनुयायियों को वैष्णव आचार के नियमों का उल्लंघन से रोके। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव का आचार संहिता का उल्लंघन करा तो उसे रोके। उसे चाहिए कि वो उन्हें सर्वदा विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करने का उपदेश दे, जिससे वे पतित होने से बच सके। यद्यपि वैष्णव प्रचारक कभी कभी अन्यों की ये आलोचना कर देता है, किंतु रघुनाथ भट्ट अपने आप को उससे बचाते रहे। यहाँ तक कि यदि कोई दूसरा वैष्णव दोषी होता है तो भी वे इसका आलोचना नहीं करते। वे केवल इतना ही देखते थे कि हर कोई कृष्ण सेवा में लगा हुआ है। महाभागवत की ऐसी स्थिति होती है। वस्तु यदि कोई माया की सेवा में करता है तो उच्च अर्थ में भी वो कृष्ण का सेवा, क्योंकि माया कृष्ण की दासी है, इसलिए जो भी माया की सेवा करता है वो अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की सेवा करता है। इसलिए कहा गया केह न माने सब तार दास, के न माने तार है सही पापे नाश। कुछ लोग उन्हें मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, फिर भी हर कोई उनका दास है, किंतु जो उन्हें नहीं मानता वो अपने पाप कर्मों से विनष्ट हो जाएगा। महाप्रभु दत्तमाला मन नेर काले, प्रसाद कड़ास बांधी ले निगाले। जब रघुनाथ भट्ट कृष्ण गोस्वामी कृष्ण के स्मरण में मग्न होते तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई तुलसी माला तथा जगन्नाथ जी के प्रसाद को निकालते और उन्हें एक साथ बांधकर गले में पहन लेते। जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कृष्ण के स्मरण मग्न होते तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई तुलसी माला तथा जगन्नाथ जी के प्रसाद को निकालते उन्हें एक साथ बांधकर गले में पहन लेते। महाप्रभु कृपाए कृष्ण प्रेम अनर्गल, यही तक हिलुताते चैतन्य कृपा फल। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन किया, जिससे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी निरंतर कृष्ण प्रेम में विहल रहते थे। जगदानंदे कहिनु वृंदावन गमन, तार मध्य देवदासी गान श्रवण। महाप्रभु रघुनाथे कृपा प्रेम फल, एक परिच्छेद तीन कथा कही सकल। इस अध्याय में मैंने तीन कथा कही। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे इस अध्याय में मैंने तीन कथा कही। पहला जगदानंद पंडित का वृंदावन जाना, दूसरा चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ मंदिर में देवदासी के गायन सुनना, और तीसरा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। जय सकल कथा सुने श्रद्धा करी, तारे कृष्ण प्रेम धन देन गोर हरि। जो इन कथाओं को जो कोई इन कथाओं को श्रद्धा तथा प्रेम से सुनता है उसको श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जा राश, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह अंत लीला का 13वां अध्याय खत्म होता है। 14वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण विरह भाव प्रकट होता है। कृष्ण विच्छेद विभ्रांत्या मनसा वपुषा धिया, यत यत व्यधत्त गौरांग ततलेश कथयते अधुना। अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मन बुद्धि तथा शरीर से संपन्न कार्यकलापों के अत्यंत अत्यल्प अंश का वर्णन करता हूँ, जब वे कृष्ण के तीव्र विरह भाव से मोहग्रस्त हो गए। जय जय श्री चैतन्य, जय जय श्री चैतन्य स्वयं भगवान, जय जय गौरचंद्र भक्त प्राण प्राण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। अपने भक्तों के प्राण स्वरूप गौरचंद्र की जय हो। जय जय नित्यानंद चैतन्य जीवन, जय अद्वैत आचार्य जय गौर प्रियतम। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन रूप श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय अद्वैत आचार्य की जय हो। जय स्वरूप श्रीवासादि प्रभु भक्तगण, शक्ति देह करी जैन चैतन्य वर्णन। स्वरूप दामोदर तथा श्रीवास ठाकुर इत्यादि सारे भक्तों की जय हो। आप लोग मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का वर्णन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रभु विरहन भाव गंभीर, बुझिते न पार के है यद्यपि है धीर। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण विरह के दिव्य उन्माद का भाव अत्यंत गंभीर तथा रहस्यमय। चाहे कोई कितना ही प्रबुद्ध तथा विद्वान क्यों ना वो उसे समझ नहीं सकता। बुझिते न पारी जहां वर्णित के पारे, सही बुझे वर्ण चैतन्य शक्ति देने जा रहे।
भला कोई इन अगाध विषयों का वर्णन कैसे कर सकता है? यह तभी संभव है जब उसे चैतन्य महाप्रभु शक्ति प्रदान करे। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण विरह के दिव्य उन्माद का भाव अत्यंत गंभीर और रहस्यमय है। इसे हर कोई समझ नहीं सकता। बुझिते न पारी जहां वर्णित के पारे, से ही बुझे वर्ण चैतन्य शक्ति देने जा रहे। भला कोई इन अगाध विषयों का वर्णन कैसे कर सकता है? यह तभी संभव है जब श्री चैतन्य महाप्रभु से शक्ति प्रदान करें। स्वरूप गोसाई जार रघुनाथ दास, यही दुई दुई कड़ा चाहते, ए लीला प्रकाश। स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के इन समस्त दिव्य कार्यकलापों को अपनी स्मरणिका में लिपिबद्ध किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण विरह के दिव्य भाव को तथा उसके फलस्वरूप उनके उन्माद को भौतिक स्तर पर स्थित व्यक्ति नहीं समझ सकता। प्रभुपाद लिखते हैं कि नदिया नागरी नामक भक्तों की एक तथाकथित टोली का सूत्रपात हुआ जिसने विष्णु प्रिया की पूजा चालू की। इससे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में उनकी अज्ञानता उजागर होती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मतानुसार ऐसी पूजा कल्पना की उपज है। इसके अतिरिक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा की अनेक अन्य विधियों का सूत्रपात हुआ है, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जैसे अग्रणी भक्तों ने इन सबका बहिष्कार किया। ऐसी अवैध पूजा करने वाले टोलियों की सूची श्री भक्ति सिद्धांत विनोद ठाकुर ने दी है। आउल बाउल कंता भाजा नेड़ा दरवेश साई, सहजिया सखी भय के स्मार्थ जात गोसाई, अति बाड़ी जुड़ा कहाड़ी गौरांग नागरी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को स्वयं अपना आंखों से देखा था। उन्होंने इनको दो स्मरणिकाओं में लिपिबद्ध किया है। अतः इन स्मरणिकाओं का संदर्भ किए बिना श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को व्यक्ति समझ नहीं सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए नई विधि की खोज करने वाला कोई भी व्यक्ति महाप्रभु की लीलाओं को समझने में असमर्थ है, क्योंकि वह महाप्रभु के पास पहुंचने की वास्तविक विधि से वंचित है। से काले दुई रहे न महाप्रभु रे पाशे, आर सब चर्चा करता रहे न दूर प्रदेश। उन दिनों स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी ही श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, जबकि अन्य सारे टीकाकार उनसे बहुत दूर रहते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के अतिरिक्त अन्य लोग थे जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को लिपिबद्ध किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विश्वास है कि यदि ऐसे विवरण उपलब्ध होते तो संसार के लोग अत्यधिक लाभान्वित होते, किंतु मानव समाज की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के इसमें से कोई भी स्मरणिका आज विद्यमान नहीं है। क्षणे क्षणे अनुभवी यही दुई जन, संक्षेप बाहुल्य करे कर्चा कड़चा ग्रंथन। इन दो महापुरुषों स्वरूप दामोदर तथा रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु के क्षण क्षण के कार्यकलापों को लिपिबद्ध किया है। उन्होंने अपनी स्मरणिकाओं में इन कार्यकलापों के संक्षेप तथा विस्तृत दोनों का ही वर्णन किया। स्वरूप सूत्रकर्ता रघुनाथ वृत्तिकार तार बाहुल्य वर्णी पांच टीका व्यवहार। स्वरूप दामोदर ने संक्षेप में लिखा है कि जबकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने विस्तृत वर्णन किया। अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का वर्णन अधिक विस्तार से करूंगा, मानो दबी हुई रुई को धोना जा रहा हूं। ताते विश्वास करी सुन भावेर वर्णन, ए भावेर ज्ञान पाई बा प्रेम धन। कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भावों का ये वर्णन श्रद्धा पूर्वक सुने, इस तरह आप उनके प्रेमावेश को जान सकेंगे और अंत में भगवत प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरीके से अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है जो चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप को स्वरूप दामोदर ने संक्षेप में लिखा और रघुनाथ दास गोस्वामी ने विस्तृत वर्णन लिखा, उसको अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करने जाएंगे, वर्णन करने जा रहे हैं। तो आज हमारे लिए समय हो गया है, तो हम इस वर्णन का जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को दीपावली की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।